Good morning, children. Now today we will continue with the story The Ransom of Red Chief. है ना? Yesterday I told you the story. It is about Bill and Sam, who are two kidnappers, and they kidnap a young child who is 10 years old, and he is very rowdy, and his name is Johnny, and he is 10 years old, and he is the son of a prominent man, Ebenezer Dorset. But as they have kidnapped him, but they find the tables turned, यानी सब उल्टा पुल्टा हो जाता है. जो this Johnny, the little boy, he is not afraid of them, he is not scared of them, और उसको बड़ा अच्छा लगता है being kidnapped. Why? Because he does not consider it as kidnap, rather he considers it a camping outside. Okay, camping समझते हो ना? कैंप के लिए जब इंसान जाता है, खूब बाहर टेंट्स में हॉलीडेज मनाए जाते हैं, है ना, पूरा डे एंजॉय करता है, तो वो कैंपिंग समझता है. और दिस लिटिल बॉय, ही थिंक्स दैट ही इज़ द रेड चीफ ऑफ द रेड इंडियंस, एंड वो अपने आप को टेरर मानता है ना, प्लेन्स का. सो नाउ जो बिल है ना, जैसे ही सैम जाता है कहता है वी वर प्लेइंग इंडियंस, और मुझे ओल्ड हैंग बनाया है, जो मैं रेड चीफ का कैप्टिव हूँ. कैप्टिव समझ गए? मुझे कैप्टिव यानी प्रिजन में इसने बंदी बना रखा है, किडनैप कर रखा है. एंड आई एम टू बी किल्ड एट डे ब्रेक. और मॉर्निंग होते ही ये कह रहा है कि यू विल बी किल्ड. ठीक है. और फिर कहता है, ये बहुत हार्ड किक करता है ना, बहुत ज़ोर से किक करता है. नाउ सी from here. Okay, the boy seemed to be having a great time. Now this little boy, he is enjoying his time, he is not crying, he is not shouting. Okay, he doesn't want to run away, rather he is enjoying his time. The fun of camping out in a cave had made him forget that he was a captive himself. Understood beta? अब ये fun of camping out in a cave, now दे आर हाइडिंग देयर इन द केव. लेकिन इस बच्चे के लिए कैंपिंग हो गई, और वो ये भूल गया है कि मैं तो कैप्टिव हूँ. ओके, दीज किडनैपर्स, दे हैव किडनैप्ड मी. ही नेम्ड मी स्नेक एंड टोल्ड मी दैट आई वुड बी बर्न्ड एट सनराइज. अब ये छोटा बच्चा है, ये खेल रहा है, बिल को ओल्ड हैंग का नाम दे दिया, और सैम को कहता है कि तुम कौन हो? स्नेक आए हो. ओके, एंड कहता है कि सनराइज होते ही आई एम गोइंग टू बर्न यू, मैं तुम्हें जला दूंगा. व्हेन हिज मैन रिटर्न फ्रॉम वॉर, है ना. और कहता है जब मेरे आदमी वॉर से लौट कर आएंगे सनराइज होते ही, तो आई एम गोइंग टू बर्न यू. देन वी हैड सपर. सपर इज़ द इवनिंग मील. ओके, अब इन तीनों ने मिलके खाना खाया शाम का. वाइल ईटिंग द किड बिगेन टू टॉक. अब having the supper, उस समय भी this little child who was very naughty, okay, he was talking. He said things like, I like this fine, I never camped out before, and I was 9 last birthday. अब वो अपनी बातें, जो जैसे छोटे बच्चे, इनोसेंट बच्चे होते हैं बेटा, है ना, वो वैसी बातें करता है कि मुझे ये पसंद है, आज से पहले मैंने कभी कैंपिंग नहीं करी. ठीक है. और लास्ट बर्थडे पर आई वॉज 9 years old. आई हेट टू गो टू स्कूल. आर देयर एनी रियल इंडियंस इन दीज वुड्स. वुड्स कहते हैं फॉरेस्ट. और कंफर्म करता है ना, उसने तो सुना था कि होते हैं रेड इंडियंस वगैरह, राइट. लेकिन वो कंफर्म करता है कि क्या वास्तव में. और मैंने बताया था इंडियंस, हम इंडियंस नहीं है, वहाँ के जो नेटिव पीपल ऑफ अमेरिका होते हैं ना, उनको बोला जाता है ना. वैसे ट्राइबल लोग होते हैं, उनको बोला जाता है. तो रियल इंडियंस इन वुड्स में है कि नहीं. आई वॉन्ट सम मोर ग्रेवी, मुझे और दो. और फिर उनसे कहता है हैंग को, यानी बिल को, तुम्हारी नोज़ रेड क्यों है? मेरे फादर के पास बहुत सारा मनी है, दिस एंड दैट. ओके, सो ही इज़ एन इनोसेंट चाइल्ड. सारी बातें कर रहा है, कोई डरा हुआ नहीं है. उसके मन में ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं आता है कि ही इज़ अ कैप्टिव दैट. ओके, उन लोगों ने उसे किडनैप करा हुआ है. नाउ एंड देन ही वुड लेट आउट अ वॉर क्राई दैट मेड ओल्ड हैंग शिवर. और जब देखो तब, एवरी नाउ एंड देन, ओके, ही यूज्ड टू मेक अ लाउड क्राई, अ लाउड कॉल. ओके, वॉर क्राई करा जाता है व्हेन द सोल्जर्स आर बीइंग कॉल्ड. जब सोल्जर्स को बुलाया जाता है ना, तो जोर से क्राई, यानी जोर से आवाज़ लगाई जाती है, चीख कर. ओके, तो ये भी वॉर क्राई करता है, जिससे बेचारा ओल्ड हैंग जो है शिवर करने लगता है ना, कांपने लगता है. बिल वॉज टेरिफाइड ऑफ हिम फ्रॉम द स्टार्ट. और दिस ओल्ड हैंग इज हु? बिल. अब फ्रॉम द बिगनिंग ओनली, ओके, सिंस दे किडनैप, बिल जो था ही वॉज अफ्रेड ऑफ दिस लिटिल बॉय, क्योंकि उसके स्क्रैचेस, ब्रूइसेस बहुत आए थे.
He kept us awake for hours, jumping up and shouting. अब रात को भी कहते हैं कई घंटों तक he did not let us sleep. He was jumping and shouting like a very naughty boy. Just at daybreak, है ना, just in the morning, I was awakened by some awful screams from Bill. है ना, वो सैम कहता है I was awakened, you know, मैं जागा. I got up. Why? Because I heard some very bad screams, okay, and they were coming from Bill. Bill was shouting, he was screaming. I jumped up to see what the matter was. कहते हैं तुरंत I just got up. I wanted to see what happened to Bill. Why is he screaming? Red Chief was sitting on Bill's chest ready for an attack. तो कहते जब मैं उठा तो मैंने क्या देखा? रेड चीफ, यू नो, दिस लिटिल बॉय, ही वॉज सिटिंग ऑन बिल्स चेस्ट, बिल की छाती पर बैठा हुआ है, एंड ही वॉज रेडी फॉर एन अटैक, अटैक करने के लिए रेडी है. उसने कहा था ना जब वो गेम खेल रहा था कि डे ब्रेक होते ही मैं तुम्हें मारूंगा, तो उसकी छाती पर बैठ जाता है, एंड ही इज रेडी फॉर एन अटैक. आई ड्रैग द बॉय अवे एंड मेड बिल लाई डाउन अगेन. ओके, मैंने उस बॉय को ड्रैग करा, जॉनी को, एंड आई टोल्ड बिल टू लाई डाउन. But from that moment, Bill will never close his eyes again as long as the boy was with us. लेकिन Bill बेचारा इतना डर गया. From that moment, he did not close his eyes. Means he did not have sleep. He did not go to sleep. He did not went to sleep. जब तक वो लड़का उनके साथ था, बेचारा इतना डर गया Bill कि सोता नहीं था. I dozed off for a while. लेकिन मैं तो सो गया थोड़ी देर के लिए, पर बिल नहीं सोया, इतना डर गया उस दिन. बट आई सडनली रिमेंबर वॉट रेड चीफ हैड सेड टू मी द नाइट बिफोर. कहते हैं आई डोज्ड ऑफ, आई स्लेप्ट फॉर अ व्हाइल. पर अचानक मुझे याद आया, अरे रेड चीफ, दिस लिटिल बॉय, ही टोल्ड मी समथिंग यस्टरडे. ओके, व्हाट डिड ही टेल मी? यू स्नेक आई एम गोइंग टू बर्न यू एट सनराइज. ध्यान आया? उसने कहा था तुम स्नेक आए हो और मैं तुम्हें सनराइज होते ही बर्न कर दूंगा जब मेरे मैन जो हैं वॉर से रिटर्न होंगे. बट आई वॉजन नर्वस और अफ्रेड. लेकिन सैम तो जानता था ये तो बच्चों के खेल हैं, बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुआ, अफ्रेड नहीं हुआ. बट आई सेट अप एंड लीन्ड अगेंस्ट अ रॉक. ओके, लेकिन तब भी उसके बाद आई कुड नॉट स्लीप. आई जस्ट गॉट अप एंड आई जस्ट टुक अ सपोर्ट ऑफ अ रॉक. ओके, bent towards a rock. I was just leaning there. Aren't it awful, Sam? Said Bill. Do you think anybody will pay any money to get him back home? कहते हैं aren't it awful? It's so bad, you know. It's so unpleasant, Sam. तुम्हें क्या लगता है anybody is going to pay money to get this naughty child back? तुम्हें नहीं लगता कि क्या कोई पैसे देगा इस naughty child को वापस घर बुलाने के लिए? Sure, मैंने कहा. सैम कहता है sure, I said. Parents dot on such rowdy kids. Okay, जो parents होते हैं ना, they just dot on means they express lot of love and affection on such rowdy kids. Unruly. Rowdy means unruly. Means जो बड़ा naughty होता है, शैतान होता है ना. I went to the peak of the little mountain and looked at the surrounding area. अब उसके बाद वो कहता है peak, you know, at the height of the little mountain. I just went there. चारों तरफ मैंने सराउंडिंग एरियाज देखे. व्हाट आई सॉ वाज अ पीसफुल विलेज लैंडस्केप. और वहाँ से पीक पर चढ़कर ऑन द टॉप, ओके, ऑफ दैट लिटिल माउंटेन, आई सॉ अ विलेज. ओके, अ वेरी पीसफुल विलेज, ब्यूटिफुल लैंडस्केप इट वाज. नोबडी वॉज सर्चिंग फॉर द किडनैपर्स. और मैंने देखा कि पीपल, यू नो, दे वर नॉट लुकिंग फॉर द किडनैपर्स, क्योंकि उसी विलेज का बच्चा तो ये जॉनी था. Nobody was rushing with news to the anxious parents. और कोई भी है ना, कोई न्यूज़ लेकर वो anxious parents, anxious means worried, okay, जो चिंतित पेरेंट्स थे उसमें मैंने देखा कि कोई नहीं उनकी तरफ भाग रहा है, कुछ नहीं. It was a peaceful village. After breakfast, the kid took something out of his pocket and went outside the cave, unwinding it. Okay. अब उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद जो बच्चा था, ही टुक आउट समथिंग आउट ऑफ हिज पॉकेट और केव के बाहर चला गया, उसको अनवाइंड करता रहा. उसके बाहर जाते ही वी स्टार्टेड टॉकिंग. वी हैव गॉट टू फिक्स अप some plan about the ransom, I said. And Sam, you know, he says to Bill कि anyhow we need to fix up some plan, okay, कि भाई ransom जो है, money in return to free this child है ना, तो वो हम कैसे लेंगे, उसके लिए we have to make some planning. Tonight we must get a message to his father demanding $2,000 for his return.
ओके। और कहते हैं आज रात को किसी ना किसी तरह से वी आर गोइंग टू सेंड अ मैसेज टू हिज फादर, जिसमें डिमांड करेंगे हम $2000 फॉर हिज रिटर्न।